हमारा डॉलर है जी इस वक्त तकरीबन 300 रुपए तक हो चुका है। एकदम से जो जंप उसने मारी है 17-18 रुपए में इजाफे की, इस वक्त डॉलर के बाद हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं। फिर अगर आप दूध लेने जाते हैं, मतलब मुझे हैरानगी ये हुई, चाय की पत्ती 1 किलोग्राम की वो 2000 रुपए में आपको मिलेगी। अगर माचिस की डिबिया है वो महंगी कर दी है। दूध आपको दूध दही 160 से 200 रुपए किलो में मिलेगा। अंडे आपको 300 जेब में लेके जाएंगे तो आपको 1 दर्जन अंडे मिलेंगे। डबल रोटी आपको महंगी मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग जिससे जो हालात आम इतने आदमी है। नाजुक हुए हैं। ऑन अ लाइटर नोट, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। आज हम लेकर आए हैं आपको एक और नई वीडियो पाकिस्तान और भारत के बारे में। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत की तरक्की पर पाकिस्तान इस कदर जलता है कि अपनी भुखमरी हालत पर वो तरस खाने को भी तैयार नहीं है। वहाँ पर दाने दाने को मोहताज होने वाली जनता अपनी सरकार को गालियाँ दे रही है, लेकिन यहाँ है कि पाकिस्तानी मीडिया, फिजा खान जैसे एंकर भारत को कोसने में लगे हुए हैं। भारत की बढ़ती ताकत से ऐसे जल रहे हैं जैसे मानो उनके खित्ते पर मिसाइल आकर गिर गई है। एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भारत में आए और ऑटो में बैठकर घूमने लगे। इससे ये साबित होता है कि भारत में वो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई, क्योंकि पाकिस्तान में आने पर कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। वज़ीर खारजा बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह कुछ यूं है कि अमेरिका की तरफ से कुछ कंपनीज को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया गया है। कुछ और ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं। उसमें चाइना की कंपनीज हैं, उसमें पाकिस्तान की कंपनीज हैं। मगर पाकिस्तान में कभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान में जब भी कोई डेलीगेशन आया है उसके साथ इतना प्रोटोकॉल होता है कि ना सिर्फ यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि आने वाले लोग भी खौफो हरास में मुब्तला हो जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया है। वो कहा जा रहा है कि 200 वंदे भारत ट्रेन जो हैं उसका वो रशिया के साथ कोई कंसोर्शियम हुआ है और वो इंडियन रुपी में शायद रशिया को पैसे देंगे। हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है, तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तस्वर कर सके। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। जो एक कौम का हौसला होता है उसको इन्होंने पस्त कर दिया है। क्योंकि एज कम्पेयर टू जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अमेरिकन तो दूर की बात, IMF खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रही। तो डॉलर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी रुपया गिरता जा रहा है। $1 की कीमत पाकिस्तान के 286 रुपये के बराबर पहुंच गई है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत भारत के मुकाबले कितनी गहरी नरक में जा चुकी है। जी हाँ, उन्होंने कर्म ही तो ऐसे किए हैं। 72 हूरों के ढूंढने के चक्कर में वो जन्नत की जगह जहन्नुम पहुंच गए, जहाँ ना 72 हूर मिली और ना ही 72 मोहरें। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तान की बदतर हालत हमारे चैनल पर। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म अमीर कतर की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की IT की सिर्फ एक्सपोर्ट्स $150 अरब है जो वो IT एक्सपोर्ट्स करती है। तो हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, नौजवान आबादी है। हमारे पास बड़े आराम से अगर हिंदुस्तान कर सकता है, हम कम से कम $20-30 अरब तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है जब आपसे अंदरूनी सवाल बहुत बढ़ जाते हैं, तो मुसलमान मुल्कों का एक मॉडस ऑपरेंडी है कि वो फिर इस्लाम का झंडा लेके निकल जाते हैं। यही चीज हम पाकिस्तान में देखते हैं। वो ऐसे मुल्क हैं जब आप, जिसको आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। जब आप कहीं पे भी कुछ अच्छा काम करते हैं अच्छी नीयत के साथ, तो इट पेज ऑफ। आई एम श्योर it has changed the minds of Turkish people. We were never looking at changing the stance or the false narrative of the Turkish government. हमारा जो है वो टोपी घुमाने का एक सिस्टम है कि हम सऊदी अरब से पैसे लेके कतर को दे देते हैं, कतर से पैसे लेके UAE को दे देते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके एशियन डेवलपमेंट बैंक को दे देते हैं। पर किसी का हाथ न हो, वो लोग बेआसरा हो जाया करते हैं। उन्होंने ये भी बीच में एक बात की है कि डिफेंस बजट आपका इसमें इंक्रीज हुआ है। तो आपने ये जो कहा कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, यानी हमारा जो एम है, जो अज़ाइम है, वो हमला करना नहीं है किसी पे, ना ही हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे। हम तो अपनी हिफाजत के लिए। सर प्रॉब्लम ये है कि दिल में जो है वो तो ठीक है और हम उसको रिगार्ड करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन
जब किसी कंट्री, दो कंट्री साथ साथ हों और एक जाहिर है कि छोटा मुल्क है, कमजोर मुल्क अपने आप को, बहरहाल अपनी हमारी बड़ी खामियां कोताहियां, इस पे मैं खुद पे बड़े बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकती हूँ अपने आप को, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप सामने मौजूद है तो आपसे फिर ये कहते हैं, इस तरफ से कहा जाता है कि डर तो रहता है ना कि बेशक आपके दिल में ना हो, लेकिन किसी भी ऐसा मौका पड़ने पर हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा किया जाए। एक कमजोर मुल्क होते हुए ये सोच जो पाई जाती है, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे या कैसे इसका जवाब देंगे कि डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ है जिसकी बिना पर पाकिस्तान जो है वो इनसिक्योर है। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है। G20 वज़ीर ख़ारिजा का 2 रोज़ा इजलास नई दिल्ली में हो रहा है। अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया की 19 बड़ी मईशतें और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा इस इजलास में शरीक हैं। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। दुनिया को ये भी जानना पड़ेगा कि 5000 आतंकवाद की तंजीमें कहाँ पे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि UN डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेकर, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा, नहीं ले पाए, और चौथी बार तो प्रॉक्सी वॉर हुई। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था? ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपके 20% GDP जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर GDP। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वी हैव नो टेरिटोरियल एम्बिशंस, वी हैव नो एग्रेशन। तो हमारा तो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो भी हमें ठीक लगे वो हम लेते हैं। और अब तो हमने काफी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आज की डेट में लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिजिनस। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। 28 जनवरी को भी जुमेरात का ही दिन था जब डॉलर 24.5 रुपए महंगा हुआ था। अच्छा, सागदार साहब को और कुछ नहीं तो एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने मुल्क में डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है वो बना दी है। अब किसी को डॉलर चाहिए हो तो वो वहीं जाता है और 300 या उससे भी ज्यादा कहने के ऊपर चला जाता है, खरीद में ले आता है। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कह लें कि सबकी सांसें रोक दी हैं। और उधर साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक नया इंकशाफ ये किया है कि जी IMF चंद कदम पीछे हट गया है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। और IMF को खुश करने के लिए हम लाख जतन कर रहे हैं, लेकिन बेसूद। अच्छा, सूद का जिक्र हुआ तो आज स्टेट बैंक ने वक्त से 2 हफ्तों पहले जो शरह सूद है उसमें बड़ा इजाफा कर दिया है और ये जो शरह 17 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है और ये 27 साला रिकॉर्ड है। और ये सब करते हुए भी डॉलर्स आने हैं, उसमें भी 4 माह की ताखीर हो चुकी है। और इसाकदार साहब हैं कि फिर एक नया लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी 1 हफ्ता और इंतजार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।